हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब पर। अगर आप छत्तीसगढ़ में कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? इसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अगर पता हो तो, फिर हम लोग बारीकी से इसको जानेंगे। तो इसका जो उत्तर होने वाला वो आप लोग देख लीजिएगा। लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी जिसको कहा जाता है, यह राज्य के 50 से 60% क्षेत्रफल में पाई जाती है और इससे यह मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो यह पहला प्रकार। दूसरा है लाल और बलुई मिट्टी जिसको रेतीली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी बस्तर के पठार क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब तीसरा मिट्टी के बारे में देखते हैं। यह लाल मिट्टी होती है और इसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। यह भी प्रमुख मिट्टी प्रकारों में से एक है। यह भी प्रमुख है। चौथा मिट्टी है काली मिट्टी जिसे कन्हार माटी कहते हैं। यह कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध और उपजाऊ होती है। पांचवी प्रकार की मिट्टी है जिसे हम बोलते हैं लेटराइट मिट्टी या फिर भाठा। यह पथरीली और लाल रंग की होती है। दूसरा प्रश्न देखें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, इसमें से अब बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी कन्हार यानी काली मिट्टी होती है, जो अत्यधिक पोषण तत्व से भरपूर और जल धारणा क्षमता में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद मुख्य रूप से इसे डोसरा मिश्रित मिट्टी किसी यानी मिश्रित कहा जाता है, जो कि मिट्टी कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। यह अच्छी मानी जाती है कृषि के लिए। यही राज्य के मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली कन्हार या दोमट मिट्टी भी अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह जो है छत्तीसगढ़ में मैदानी इलाकों में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। इसका उत्तर होने वाला है छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के मैदानी और मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में कन्हार कहा जाता है। यह मिट्टी कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, धमतरी, महासमुंद और रायपुर के मध्य क्षेत्र नदिया घाटिया के प्रमुखता से पाई जाती है, जो कपास और चने की खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। चौथा प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसे हम लास्ट में इसका उत्तर देंगे। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? छत्तीसगढ़ की लाल मिट्टी जिसे स्थानीय स्तर पर मटासी या लाल बलुई कहा जाता है, यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड, हुमस, कार्बनिक पदार्थ, पोटास और मैग्नीशियम की कमी होती है। यह मिट्टी लौह ऑक्सीजन की अधिकता के लिए कारण लाल रंग की होती है और यह कम उर्वरकता वाली होती है। छठवां प्रश्न है, लैटराइट मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? सही उत्तर कमेंट करिएगा आप लोग। तो छत्तीसगढ़ में लैटराइट मिट्टी जो है स्थानीय नाम से इसे भाटा भी कहा जाता है। मुख्यतः ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है, विशेषकर सरगुजा मैदान, जशपुर, बस्तर, कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों में कुछ हिस्से में पाई जाती है। यह मिट्टी लाल, कत्था या रंग में अम्लीय के कारण उपजाऊ होता है। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की काली मिट्टी की और
कौन से नाम से जाना जाता है? तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी मुख्य रूप से स्थानीय भाषा में इसको कन्हार बोला जाता है। इसे रेगुल मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ, नमी धारण करने वाली और रबी फसल जैसे गेहूं, चना के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। विशेषकर कवर्धा, धमतरी और मुंगेली जिले में पाई जाती है। 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दोमट मिट्टी किस मिट्टी का मिश्रण होती है? तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दोमट मिट्टी, स्थानीय नाम इसका दोरसा है, मुख्य रूप से कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी के कारण ये मिश्रित होती है। यह मिट्टी चिकनी मिट्टी, कन्हार और रेतीली मिट्टी मटासी के नाम के मिलन से बनती है, जो धान की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। 9वां प्रश्न है, बलुई मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो बलुई मिट्टी में बालू यानी कि रेत के बड़े कण की मात्रा सबसे अधिक होती है या इससे अधिक होती है। इसमें बारीकी कण जैसे चिकनी मिट्टी, गाद की तुलना में कणों की अनुपातिक ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा कण पाया जाता है। 11वां प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल उसमें मौजूदा आयरन ऑक्साइड या लोहे के अंशों के कारण होता है, जो मुख्य रूप से फेरिक ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह मिट्टी आग्नेय और कायांतरित मिट्टी के अपक्षय से बनती है और इनमें लोहे के क्रिस्टल कण या व्यापक फैलाव होता है, इस कारण वो लाल होती है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दोमट मिट्टी किस नदी के मैदान में पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में दोमट मिट्टी, जिसे स्थानीय रूप से कन्हार कहा जाता है, मुख्य रूप से महानदी और उसकी सहायक नदी जैसे शिवनाथ, खारून, हसदेव, अरपा के तटीय मैदान पर पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और राज्य में के मध्य भागों में नदी के किनारे आसपास जमा होकर यह अवसादों का निर्माण करती है। 12वां प्रश्न है, टेट्राइट मिट्टी किस तत्व की समृद्ध होती है? तो लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के समृद्ध में होती है। इसके अलावा इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में निछालना की प्रक्रिया के कारण इसे लोहे और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, जिससे इसका लाल रंग हो जाता है। 13वां प्रश्न है, कंकरीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कंकरीली मिट्टी, जिसे अक्सर भंगार या पुरानी जल मिट्टी भी कहा जाता है, मुख्यतः भारत में उत्तरी मैदान के इलाकों में से विशेष गंगा के किनारे और मध्य मैदानों जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुराने दोमट मिट्टी में पाई जाती है। यह पूरा इंडिया का बता रहा है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी, जिसे मटासी मिट्टी कहा जाता है, राज्य में लगभग 55% से अधिक हिस्सों में पाई जाती है, जो सबसे प्रमुख मृदा है। यह मुख्य रूप से बिलासपुर, महासमुंद, कोरबा, दुर्ग, रायपुर, जशपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिले में अधिकतर पाई जाती है। यह मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। 15 नंबर प्रश्न है, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी यानी क्ले मिट्टी में, सॉइल में होती है।
काली मिट्टी में भी होती है। इसमें सूक्ष्म कण होते हैं, इसमें बहुत महीन होते हैं और यह एक दूसरे से करीब होते हैं, जिससे कई छिद्र बनते हैं और पानी को लंबे समय तक रोके रहते हैं। तो इसी के साथ 15 प्रश्न पूरे होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और 5वां नंबर का प्रश्न का आंसर हम नहीं दिए थे, तो उसका आंसर हम बता देते हैं। तो हमारा प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी में किस तत्व में कमी होती है। तो इसको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ की लाल मिट्टी, जिसे स्थानीय रूप से मटासी या लाल बलुई कहा जाता है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड, ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ, पोटास और मैग्नीशियम की कमी होती है। यह मिट्टी लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसके कारण इसमें लाल रंग होता है। यह कम उर्वरता वाली होती है। तो आप लोग को इसका उत्तर मिल गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।